गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक की जो केस द्वारा दी गई अवधारणा है उसे स्टडी कर रहे थे। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा डिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक की निर्भरता या आधार क्या है। इट्स द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसा कि आप जानते हैं कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में निवेश के गुना वृद्धि होती है, यानी कि गुणक गुना वृद्धि होती है। इसलिए गुणक क्या है? निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपात है वही गुणक है। यदि निवेश मान लीजिए 100 करोड़ का किया जाता है और फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में यदि 400 करोड़ की वृद्धि होती है तो गुणक का मूल्य हुआ 4। यदि 100 करोड़ का निवेश किया जाए यानी निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि की जाए और आय में वृद्धि 200 करोड़ की होती है तो ऐसे में के का मान या गुणक का मान 2 होगा। इसी प्रकार से यदि निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होने पर आय में 500 करोड़ की वृद्धि हो जाए, 500 करोड़ रुपीस बढ़ जाए, तो ऐसे में गुणक का मान या मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, यानी कि निवेश में वृद्धि आय को 5 गुना बढ़ा रही है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछले हमारे लेक्चर में कि के क्या है। के इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सॉरी यहाँ डेल्टा आई होगा। और आय में सदैव वृद्धि कितनी होगी? निवेश में वृद्धि के गुना, निवेश में वृद्धि के गुना। आप ध्यान देंगे इस बात पर। तो के की वैल्यू को हम किससे माप सकते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। और आय में कितनी वृद्धि होगी ये किस पर निर्भर कर रहा है? निवेश में वृद्धि के गुना पर। तो आय में कितनी वृद्धि होगी ये दो तत्वों पर निर्भर होगी, के और डेल्टा आई। आज हम देखेंगे कि ये जो के का मान है या जो के की वैल्यू है वो किस पर निर्भर करती है। तो कीन्स के निवेश गुणक की जो निर्भरता है या आधार क्या है? तो कीन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कंसेप्ट है, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC। हमने पिछली क्लास में भी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की धारणा है उसका अध्ययन किया था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर यह निर्भर करेगा। APC क्या है, MPC क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, हमने अपनी इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पिछली यूनिट है उसमें अध्ययन किया था, हमने पढ़ा था। तो जो कीन्स का निवेश गुणक है ये बेसिकली सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसे किस पर निर्भर कर रहा है? MPC पर, जिसे हम कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और किस प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिए हुए होने पर हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है पहले तो हम ये देख लें। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसे कि आप शॉर्ट में कहते हैं MPC, मार्जिनल, M का मतलब मार्जिनल, P यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी यानी प्रवृत्ति टू कंज्यूम। इस पर हम ध्यान देंगे। अब हम ये देखेंगे कि MPC को ज्ञात कैसे किया जाए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है क्या? बेसिकली हम अपनी आय में से जितना अनुपात आय में परिवर्तन के फलस्वरूप हम उपभोग व्यय में जितना परिवर्तन करते हैं उस अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। एक और कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था, यदि आपको ध्यान हो, वो था APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ
एपीसी का कोई रोल नहीं है, मैं जस्ट आपको एक तरीके से याद दिलाना चाह रही हूँ। इट इज़ द रेशियो ऑफ सी बाय वाई। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC इक्वल टू सी बाय वाई, यानी उपभोग और आय के अनुपात को हम औसत औसत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। किसे? आय का जितना अनुपात हम उपभोग पर व्यय करते हैं उस अनुपात को कहा जाता है APC, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ आपको गुणक की धारणा के लिए किसका प्रयोग करना है? MPC का, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसे हम किससे ज्ञात करते हैं कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में जितना परिवर्तन होता है, परिवर्तन के इस अनुपात को ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, M फॉर मार्जिनल, P फॉर प्रोपेंसिटी, C फॉर कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ डेल्टा, डेल्टा यानी बच्चों परिवर्तन, डेल्टा C बाय डेल्टा Y। Marginal propensity to consume is the ratio of delta C and delta Y, यानी change in consumption due to change in income। आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जब हम मालूम कर चुके हैं यदि, तब के यानी गुणक का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले में दिया जाएगा कि MPC का मूल्य क्या है। आप यहाँ ध्यान दें कि K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। 1/1 माइनस MPC, इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, चूँकि MPC इक्वल टू MPC प्लस MPS, इन दोनों की वैल्यू होती है 1 के बराबर। कितने के बराबर? MPS क्या होता है? MPS होता है डेल्टा S बाय डेल्टा Y। इसे आप इस प्रकार से समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपनी इनकम में से या तो उपभोग करता है या फिर बचत करता है। तो यदि आय में परिवर्तन होगा तब ये आय में परिवर्तन भी उपभोग में भी परिवर्तन लाएगा और बचत में भी परिवर्तन लाएगा। मान लीजिए कि ये आपका पहला समीकरण था, इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। सपोज व्हेन वी डिवाइड होल इक्वेशन नंबर 2 बाय डेल्टा वाई, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इक्वल टू, ये तो आप जानते हैं कि हम किसी समान संख्या से यदि सभी को भाग दे दें तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डेल्टा C बाय डेल्टा वाई और डेल्टा S बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, एंड डेल्टा C बाय डेल्टा वाई रिमेनिंग, और डेल्टा S बाय डेल्टा वाई। डेल्टा C बाय डेल्टा वाई को हम क्या कहते हैं? MPC। और डेल्टा S बाय डेल्टा वाई को क्या कहेंगे? MPS। MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इन दोनों का मूल्य कितना रहता है? 1। ये हम पिछले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी देख चुके हैं कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। तो यदि कहीं अगर 1 माइनस MPC यूज़ हुआ है तो ये किसके बराबर होगा? MPS के बराबर। इसलिए जब हम K का फॉर्मूला लिखते हैं 1/1 माइनस MPC के बराबर होता है K का मान। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो 1 माइनस MPC है वो किसके बराबर है? MPS के, सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जो K का मूल्य है उसको आप दो प्रकार से बता सकते हैं, यानी दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC, इसे हम ऐसे भी बताएंगे, 1/1 माइनस MPC क्या होता है?
डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। पर हम ये भी जानते हैं कि 1 माइनस एम पी सी किसके बराबर है, एम पी एस के बराबर है। इसलिए हम के का मान इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं और 1/MPS भी लिख सकते हैं। अब 1/MPS के का मूल्य ज्ञात करने के लिए यदि हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात है तो हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए तो 1/1 माइनस MPC करेंगे, लेकिन 1/1 माइनस MPC करते समय जो ये 1 माइनस MPC है यही क्या कहलाती है, MPS। इसलिए हमने इसकी बजाय क्या लिख दिया है, 1/1 MPS। तो ये जो MPS है और के इन दोनों में विपरीत संबंध है, तो गुणक का मूल्य हमेशा सीमांत बचत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम होता है या फिर ये 1/1 माइनस MPC के बराबर होता है। तो के ज्ञात करने के दो तरीके हैं, जिसका मान आपको पता है। यदि MPC पता है तो आप MPC से ज्ञात कर सकते हैं और नहीं तो MPS से। के बराबर 1/1 माइनस MPC। इसी प्रकार से आप ये जानते हैं कि 1 माइनस MPC किसके बराबर है, 1 माइनस MPC बराबर MPS, सीमांत बचत प्रवृत्ति। सॉरी, इसे आप लिखेंगे MPS। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके लिए हैं, के का मूल्य ज्ञात करने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि MPC का मूल्य जो MPC है, मान लीजिए MPC इक्वल टू MPC का मूल्य है 1/2। 1/2 का क्या मतलब होता है कि MPC क्या शो कर रहा है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। हमारी ऐसी किसी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन कितना हो रहा है, हाफ यानी 50% बढ़ रही है MPC। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1/2 दिया हुआ होने पर बच्चों आप इसे 1/2 को हम 0.5 भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 0.5। के का मान ज्ञात करना है 1/1 माइनस MPC। के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू कितनी है, 1/2। MPC इक्वल टू 1/2 होने पर के का मूल्य या गुणक का मूल्य होगा 1/1 माइनस MPC। 1/1 MPC का मूल्य है 1/2, तो के का मूल्य होगा 1 में से 1/2 यानी माइनस करेंगे तो कितना बचा, 1/1/2। के का मूल्य होगा 2। के का मूल्य 2 होने पर के का मूल्य हमने मालूम कर लिया कि while the value of k इक्वल टू 2, तो आय में हमेशा निवेश के गुना वृद्धि होती है। के गुना मतलब के का मान कितना है, इस एग्जाम्पल में के का मान कितना आया, 2। तो यदि निवेश 100 करोड़ बढ़ता है तो 100 इंटू 2 आय में कितनी वृद्धि होगी, 200 करोड़ की। क्यों, क्योंकि के का मान कितना था, 2। और ये के का मान 2 क्यों आया है, या के का मान 2 कैसे आया, क्योंकि MPC कितनी थी, 1/2। ये MPC ज़्यादा होती तो के का मान और ज़्यादा होता। MPC कम है इसलिए के का मान भी कम है, और के का मान कम होने से निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होने पर आय में कितनी वृद्धि हुई, गुणक गुना निवेश के गुणक गुना, और गुणक का मान कितना है, 2। ये 2 किससे आया, MPC की वैल्यू 1/2 से। अगर मान लीजिए कि यही MPC की वैल्यू अधिक होती है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, आप टेबल के द्वारा इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि MPC की वैल्यू 0 है तो MPS कितना हुआ, 1।
और के का मूल्य भी कितना होगा 1। अब यदि एमपीसी की वैल्यू 3 है तो एमपीएस कितना होगा 2/3। यहाँ दो तरीके हैं के का मान ज्ञात करने के, या तो के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी कर सकते हैं, या फिर आप के इक्वल टू 1/एमपीएस कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि के का मूल्य इस बार हम एमपीएस से ज्ञात करें। एमपीएस से ज्ञात कैसे करेंगे, मान लीजिए कि एमपीएस की वैल्यू है 2/3, तो 1/2/3, तो के का मूल्य कितना हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से जब के की एमपीसी की वैल्यू 1/2 है, एमपीएस भी कितना है 1/2, तो गुणक का मूल्य इस फॉर्मूले से करिए या इस फॉर्मूले से करिए, के का मूल्य हमेशा फॉर्मूला चेंज करने से के के मूल्य पर फर्क नहीं आएगा। इसी प्रकार से यदि एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 2/3 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी हो जाएगी 1/3। अच्छा, ये किससे हो रहा है, इन सब का मान यानी कि इनको हम ऐड करें तो कितना आता है 1, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा क्या होता है 1 के बराबर। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, यदि एमपीसी 0 था तो एमपीएस कितना है 1। यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1/3 है तो एमपीएस कितना हो गया 2/3। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1/2 है तो एमपीएस 1 माइनस, क्योंकि एक में से माइनस करेंगे एमपीसी की वैल्यू तो क्या मिल जाएगा एमपीएस। इसी प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 3/4 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी हो गई 1/4, और के का मूल्य कितना हो गया 4। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है के का मूल्य बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ रही है, अगर नीचे से ऊपर तक की तरफ जाएं हम, तो ऐसे में के का मूल्य क्या हो जा रहा है कम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और के मूल्य में सीधा संबंध है। जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य बढ़ता है, ये है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो के का मूल्य भी क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। लेकिन यही सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ हम देखें तो बचत प्रवृत्ति के साथ के का मूल्य, जैसे जैसे सीमांत बचत प्रवृत्ति घट रही है तो गुणक का मूल्य क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो गुणक एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति में तो विपरीत या व्युत्क्रम संबंध है और उल्टा संबंध है, यानी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और के मूल्य में सीधा संबंध है। यहाँ आप एक केवल यहाँ भी अगर ध्यान देंगे कि एमपीसी की वैल्यू जब 0 है, एमपीसी की वैल्यू कितना है मान लीजिए 0, तो के का मूल्य कितना है केवल 1। और जब एमपीसी अगर बढ़कर, प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि ये 1 हो जाए, लेकिन जब 1 है तो इसका मूल्य कितना हो गया इन्फिनिटी यानी अनंत। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में विपरीत संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है, यानी कि गुणक का मूल्य सीमांत बचत प्रवृत्ति के व्युत्क्रम है। और एक और फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी का से तात्पर्य क्या है एमपीएस, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा क्या होता है 1 वैल्यू होती है। तो जब हम 1 माइनस एमपीसी लिखते हैं तो ये रिमेनिंग क्या होगा एमपीएस। तो गुणक के मूल्य और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में सीधा संबंध है, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति और के यानी गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि निवेश में वृद्धि से आय में जो गुणक गुणावृत्ति हो रही है वो अधिक हो, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का बढ़ना जरूरी है, या यूँ कह दीजिए कि सीमांत बचत प्रवृत्ति को कम करना जरूरी हो जाता है, तभी हम के का मान बढ़ा सकते हैं और कम से कम निवेश करके भी हम आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन।